देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नेसल रेस्पिरेशन बेटर है या माउथ रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन नोज से करते हैं हम दैट इज कॉल्ड नेसल रेस्पिरेशन। नेसल रेस्पिरेशन का फायदा ये रहता है बेटा कि नेसल रेस्पिरेशन के दौरान यहां पर होते हैं नोज में फाइन हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं जो डस्ट पार्टिकल ब्रीथिंग के वक्त हमारे एयर के साथ एंटर करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स सारे यहां ट्रैप हो जाते हैं और क्लीन एयर यहां से आगे पास होती है। उसके बाद यहां पर साथ में एक एंजाइम होता है जो किल करता है जर्म्स को विच में एंटर विद द एयर। यहां से फर्दर क्लीन एयर जाएगी। माउथ रेस्पिरेशन से बेटर है नेसल रेस्पिरेशन। तो यहां से जो क्लीन एयर जाएगी वो पास होगी इस रास्ते से। दिस इज विंड पाइप। ये है हमारे पास फूड पाइप, ईसोफेगस बोलते हैं इसको, फूड पाइप, और ये है विंड पाइप। तो जब हम खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो यहां पर होता है एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसे क्लोज करता है ताकि स्वेलो करते हुए खाना हमारा यहां ना जाए, खाना फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में गलती से ना जाए। इसलिए यहां पर एक एपिग्लोटिस फ्लैप होता है। जैसे यहां से एयर पास होगी, एयर आगे जाएगी। दिस इज ट्रैकिया, विंड पाइप बोलते हैं इसको। विंड पाइप में यहां पर होती है सॉफ्ट बोन्स होती है जिनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सॉफ्ट बोन्स को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द वॉल्स, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स, कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स व्हेन देयर इज नो एयर, व्हेन देयर इज नो एयर। तो ये जो कार्टिलेज की रिंग्स होती है, यहां पे ना काम होता है बेटा कि जो जब एयर यहां से, जिस वक्त एयर नहीं होगी तो उस वक्त कोलैप्सिंग ना हो वॉल्स की कोलैप्सिंग ना हो, तो यहां से फर्दर एयर पास होगी। ये काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग। यहां से क्लीन एयर जाएगी, आगे फर्दर डिवाइड होगी इन छोटे पाउच लाइक एयर सैक में, इनको बोलते हैं एल्वेलाई। दीज आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वेलाई। पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, विच प्रोवाइड large surface area for the easy exchange of gases, large surface area for easy exchange of gases। यहां से फर्दर बहुत सारे पाउच लाइक एयर सैक है जिनको बोलते हैं एल्वेलाई, ताकि एक्सचेंज इजीली हो सके। क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं बेटा, सिगरेट स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग के अंदर सभी को पता है स्मोक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न पार्टिकल, जिनको हम सूट पार्टिकल बोलते हैं या अनबर्न कार्बन पार्टिकल बोलते हैं। वो कार्बन पार्टिकल जब यहां से आएंगे, जो स्मोकिंग करेंगे बेटा, तो यहां से अनबर्न पार्टिकल जाएंगे, दे स्टार्ट डिपोजिटिंग हेयर इन द पाउच लाइक एल्वेलाई। इन पाउच लाइक एल्वेलाई के अंदर जब बहुत सारे कार्बन पार्टिकल, अनबर्न पार्टिकल ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करने से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। जो फर्दर यहां से एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ, चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो यहां पे हर एल्वेलाई के पास एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, इसलिए स्मोकिंग इंजरियस होती है हेल्थ के लिए। तो इसमें हमारा जो एवरेज ब्रीथ रेट रहता है वो रहता है 15 से 20 टाइम पर मिनट। एवरेज ब्रीथिंग रेट 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। याद रखना, ये भी पूछ लेता है कई बार सीबीएसई में, इंपॉर्टेंट है काफी, नोट करो, ध्यान रखना इसको।